नमस्कार दोस्तों, एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बिहार पुलिस दरोगा के 9वें नंबर के टेस्ट पेपर पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोग ये टेस्ट पेपर एडिटोरिया प्रकाशन द्वारा जो अभी हाल ही में बिहार दरोगा के लिए वैल्यू नंबर 2 प्रैक्टिस पेपर लॉन्च किया गया है, उससे हम लोग क्रमबद्ध तरीके से प्रत्येक प्रैक्टिस पेपर को करवा रहे हैं। इस बुक में 15 मॉडल टेस्ट सीरीज दे रखी हैं। इसके अभी तक 8 मॉडल टेस्ट सीरीज हम लोग यूट्यूब में करवा चुके हैं। आज हम लोग 9वें नंबर का टेस्ट पेपर करेंगे। साथ ही इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो हम लोगों के टेलीग्राम चैनल एग्जामोफोबिया लाइव में जाके आप लोग ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर पहले के साथ। क्वेश्चन नंबर पहला है, हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के प्रतिष्ठित सैन्य सम्मान लीजन ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया है? तो यहाँ पर पहले का सही जवाब है सी ऑप्शन, अमेरिका का है ये सम्मान लीजन ऑफ मेरिट, जिससे सम्मानित किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, देश की पहली चालक रहित मेट्रो रेल का परिचालन कहाँ किया गया है? तो दूसरे का सही जवाब है ए ऑप्शन, दिल्ली एनसीआर में किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। और किस लाइन पर? तो इसका जो संचालन है मैजेंटा लाइन पर किया गया है और इसकी दूरी जो है 37 किलोमीटर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर तीसरा, 1 जनवरी 2021 से भारत सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला कथन है भारत 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य के रूप में चुना गया है। दूसरा कथन है भारत 8वीं बार सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बना है। वहीं तीसरा कथन है भारत के साथ 4 अन्य देश नॉर्वे, मैक्सिको, आयरलैंड और केन्या भी अस्थायी सदस्य बने हैं। तो यहाँ पर तीनों ही कथन सही है। इस प्रकार से डी ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा कि तीनों ही कथन सत्य हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर चौथा, नासा द्वारा प्रायोजित आर्टेमिस मिशन का संबंध किससे है? तो यहाँ पर सही जवाब है चौथे का ए ऑप्शन, चंद्रमा से है। नासा आर्टेमिस मिशन के तहत 52 वर्षों के पश्चात वर्ष 2024 में चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्रियों को उतारेगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5वां, दिसंबर 2020 में यूनेस्को ने किस देश की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, सिंगापुर। सिंगापुर की हॉकर संस्कृति को सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में सम्मिलित किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6वां, लाइट हाउस परियोजना का संबंध किससे है? तो लाइट हाउस परियोजना का संबंध पर्यावरण अनुकूल मजबूत घर प्रदान करने से है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। लाइट हाउस परियोजना के तहत नई तकनीक के इस्तेमाल से कम खर्च में अधिक टिकाऊ एवं आपदा रोधी 1000 मकान बनाए जाएंगे। देश के 6 शहरों को एक प्रायोगिक योजना के लिए चुना गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7वां, भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो 7वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, मध्य प्रदेश में बनाया जाएगा जो है भारत का पहला बौद्ध थीम पार्क। और यहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध की जीवन से जुड़े हर पहलू की यहाँ जानकारी मिलेगी। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8वां, फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन कतर में किया जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो बात करें वहीं 2026 के फीफा विश्व कप की, तो यहाँ पर संयुक्त राज्य अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा संयुक्त रूप से इसकी मेजबानी करेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9वां, निम्नलिखित में से किस राज्य को डिजिटल इंडिया 2020 अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर 9वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, बिहार को सम्मानित किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। कोरोना काल में लोगों के बैंक में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए बिहार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10वां, हाल ही में इंडिया की पहली एयर टैक्सी सेवा का परिचालन किस राज्य में किया गया?
तो यहाँ पर 10वें का सही जवाब है डी ऑप्शन, हरियाणा में किया गया। डी ऑप्शन सही जवाब है और इसका संचालन जो है चंडीगढ़ से हरियाणा के हिसार के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11वां, नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो यहाँ पर 11वें का सही जवाब है बी ऑप्शन, कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। बी ऑप्शन सही जवाब है। इस सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार सबसे निचले पायदान पर है। नीति आयोग द्वारा जारी दूसरे इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक पहले पायदान पर, वहीं महाराष्ट्र दूसरे पायदान पर, तमिलनाडु तीसरे पर, तेलंगाना चौथे पर और केरल 5वें पायदान पर है। इस सूचकांक में झारखंड, छत्तीसगढ़ और बिहार का स्थान सबसे नीचे रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12वां, किस राज्य की विधानसभा में ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2020 पारित किया गया, जिसके बाद राज्य में ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध लगा दिया गया? तो 12वें का सही जवाब है सी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश की विधानसभा में यह बिल पारित किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13वां, 47वें G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन जो है ब्रिटेन में किया जाएगा। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है, अरब देशों में पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस देश ने स्थापित किया है? तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, संयुक्त अरब अमीरात। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 है, पुस्तक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान के लेखक कौन है? तो 15 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इसके लेखक कैलाश सत्यार्थी हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। इसका विमोचन भारत के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा द्वारा किया गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है, मार्च 2021 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बात करें, इसमें प्रथम स्थान फिनलैंड को प्राप्त है और दूसरा है इसमें भारत को 139वां स्थान प्राप्त हुआ है और 2020 में भारत का स्थान 144वां था। तो इस प्रकार यहाँ पे सभी कथन सत्य हैं और डी ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, स्लाइनेक्स 2020 क्या है? तो स्लाइनेक्स 2020 जो है भारत और श्रीलंका के बीच होने वाला नौसैनिक अभ्यास है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। स्लाइनेक्स 20 का 8वां संस्करण 19 से 21 अक्टूबर 2020 तक श्रीलंका के त्रिकोमाली में आयोजित किया गया। ए ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, हाल ही में भानु अथैया का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो यहाँ पर 18 का सही जवाब है डी ऑप्शन, फिल्म जगत से था उनका संबंध और उनकी मृत्यु जो है 91 वर्ष की आयु में हुई और भानु अथैया को साल 1982 में रिलीज हुई फिल्म गांधी में कॉस्ट्यूम डिजाइन करने के लिए ऑस्कर पुरस्कार प्रदान किया जा चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा किस उत्तरी अमेरिकी देश को मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है? तो 19 का यहाँ पे सही जवाब है बी ऑप्शन, अल सल्वाडोर को मलेरिया मुक्त घोषित कर दिया गया है। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, एशिया का सबसे बड़ा मंदिर रोपवे किस राज्य में निर्मित किया गया है? तो 20 का सही जवाब है ए ऑप्शन, ये गुजरात में निर्मित किया गया है। ए ऑप्शन सही जवाब है। इस रोपवे के द्वारा भावनाथ की तलहटी से गिरनार पर्वत पर अंबाजी मंदिर तक की दूरी तय की जाएगी। अगला है क्वेश्चन नंबर 21, रणजी ट्रॉफी 2020 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो यहाँ पर सही जवाब है बी ऑप्शन, सौराष्ट्र ने जीता है और सौराष्ट्र ने बंगाल को हराकर पहली बार ये खिताब जीता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, वर्ष 2020 का लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड किसे प्रदान किया गया? तो यहाँ पर 22 का सही जवाब है सी ऑप्शन, सोनम वांगचुक को प्रदान किया गया। सी ऑप्शन सही जवाब है। वांगचुक को यह सम्मान उनके द्वारा युवाओं में नवीन एवं रचनात्मक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने के लिए प्रदान किया गया है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, हाल ही में चर्चा में रहा हिंदू उत्तराधिकारी अधिनियम किस वर्ष लाया गया था? तो 23 का सही जवाब है डी ऑप्शन, 2005 में लाया गया था। डी ऑप्शन सही जवाब है। सर्वोच्च न्यायालय ने अपने हालिया निर्णय में
पुरुष उत्तराधिकारियों के समान हिंदू महिलाओं के पैतृक संपत्ति में उत्तराधिकारी और सहदायक अधिकार का विस्तार किया है। इसलिए ये अभी हाल ही में चर्चा का विषय था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24। नई शिक्षा नीति 2020 के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो यहाँ पर डी ऑप्शन असत्य है कि इससे पूर्व वर्ष 1984 में दूसरी शिक्षा नीति लाई गई थी, जबकि दूसरी शिक्षा नीति जो है 1986 में लाई गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का थीम क्या है? तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, युवा है उत्साह नए भारत का। तो यहाँ पर ए ऑप्शन सही जवाब है। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1984 में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के तौर पर मनाए जाने की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26। 17 मीटर खंभे पर एक मेढक 1 मिनट में 50 सेमी चढ़ता है, परंतु दूसरे मिनट में 20 सेंटीमीटर फिसल जाता है, तो खंभे के ऊपरी सिरे पर पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा? 1 मिनट में मेढक चढ़ता 50 सेंटीमीटर, अगले मिनट में 20 सेंटीमीटर नीचे आ जाता है, तो 2 मिनट में बात करें 30 सेंटीमीटर, तो 30 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगा? 2 मिनट। तो 1650 सेंटीमीटर चढ़ने में कितना समय लगेगा? 2/30 गुणे 1650, 110 मिनट। शेष 50 सेंटीमीटर वह 1 मिनट में चढ़ जाएगा, तो 110 + 1 इक्वल टू कितना होगा? 111 मिनट। सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27। अमित के वेतन का 8% अशोक के वेतन के 12% के बराबर है। सोहन का वेतन अशोक के वेतन का आधा है। यदि सोहन का वेतन 8000 रुपये है तो अमित का वेतन कितना होगा? अमित का वेतन गुणे 8% बराबर अशोक का वेतन गुणे 12%, तो 2 गुणे अमित का वेतन इक्वल टू 3 गुणे अशोक का वेतन, तो पुनः सोहन का वेतन इक्वल टू अशोक का वेतन अपॉन 2। तो प्रश्न के अनुसार 8000 इक्वल टू अशोक का वेतन अपॉन 2। तो अशोक का वेतन कितना आ जाएगा निकल के? 8000 का गुणा हो जाएगा 2 से, तो इक्वल टू 16000। और अमित का वेतन निकालें तो 2 गुणे अमित का वेतन इक्वल टू 16000 गुणे 3, तो क्या आ जाएगा? 24000। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यक्ति एक मेज को खरीदकर 20% की हानि पर बेचता है। यदि वह इसे 20% कम पर खरीदता और 48 रुपये अधिक में बेचता तो उसे 30% का लाभ होता। इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? मान लिया वस्तु का क्रय मूल्य x है, विक्रय मूल्य x गुणे 80/100 इक्वल टू 4x/5। तो नया CP क्या आएगा? इक्वल टू x गुणे 80/100 इक्वल टू 4x/5। तो अब बात करें न्यू CP की, अब बात करें तो न्यू SP की विक्रय मूल्य की, तो 4x/5 इक्वल टू 130/100 इक्वल टू 26x/25। तो इसको सोल्व करने के बाद आ जाएगा 6x/25 इक्वल टू 48। तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? 200। सही जवाब हो जाएगा डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। ए किसी काम को 9 दिनों में, बी उसे 15 दिनों में, सी उसे 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। बी तथा सी ने कार्य प्रारंभ किया और 2 दिन बाद काम छोड़कर चले गए। शेष कार्य को ए कितने दिनों में समाप्त कर सकेगा? ए का 1 दिन का कार्य हो गया 1/9, बी का हो गया 1/15, सी का हो गया
1/10। तो बी प्लस सी का कार हो गया, बी प्लस सी का 2 दिन का कार, 2 दिन बाद काम छोड़ के चले गए ना। तो 1/15 प्लस 1/10 गुणे 2 तो आ जाएगा -5/30 गुणे 2 तो आ जाएगा 1/3। तो यहाँ पर शेष कार क्या बचा, 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3 का शेष बचा। तो ए द्वारा लिया गया समय इक्वल टू 2/3/1/9। तो सही जवाब आ जाएगा 6 दिन। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। एक शंकु, एक अर्धगोला तथा एक बेलन के आधार तथा ऊंचाई बराबर है, इनके आयतनों का अनुपात ज्ञात करें। तो इनके आयतनों का अनुपात हो जाएगा, जाहिर सी बात है, 1, 2 और 3। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31। निम्न में से किस हड़प्पा स्थल से चावल की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। तो यहाँ पर 31 का सही जवाब है बी ऑप्शन, लोथल से प्राप्त हुए हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32। जैन धर्म के दूसरे तीर्थंकर कौन थे। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, अजीतनाथ थे। सी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव थे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33। कुशीनारा निम्न में से किस महाजनपद की राजधानी थी। तो यहाँ पर 33 का सही जवाब हो जाएगा ए ऑप्शन, मल्ल की राजधानी थी। ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34। सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने अपने दूत डायमेकस को किसके दरबार में भेजा था। तो यहाँ पर 34 का सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन, बिंदुसार के दरबार में भेजा था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35। किरातार्जुनियम के रचयिता निम्न में से कौन थे। तो 35 का सही जवाब है बी ऑप्शन, भारवी थे। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36। तुर्कान चहलगानी का गठन दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने किया था। तो यहाँ पर 36 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इल्तुतमिश ने किया था। तो 36 का सही जवाब है बी ऑप्शन, इल्तुतमिश ने किया था। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37। निम्न में से कौन सैयद वंश का संस्थापक था। यहाँ पर 37 का सही जवाब है सी ऑप्शन, खिज्र खां। खिज्र खां सैयद वंश का संस्थापक था। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38। इलाही सावंत की शुरुआत किस मुगल बादशाह ने की थी। तो यहाँ पर सही जवाब होगा, 38 का सही जवाब है डी ऑप्शन, अकबर ने की थी 1538 ईस्वी में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39। मुगल बादशाह अकबर ने किसे जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। तो यहाँ पर 39 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मोहम्मद हुसैन कश्मीरी को उन्होंने जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। डी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40। दारा सिकोह एवं औरंगजेब के बीच सामूगढ़ का युद्ध कब हुआ था। तो ये युद्ध जो है मई 1658 में हुआ था। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो यहाँ पर सही जवाब है सी ऑप्शन, मई 1658 में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था और इस युद्ध में दारा सिकोह की पराजय हुई थी और औरंगजेब ने इस युद्ध में विजय प्राप्त की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 41। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध निम्नलिखित में से किन वर्षों में हुआ था। तो 41 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 1775 से 82 के मध्य हुआ था और द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 5 के मध्य और तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो है 1816 से 19 के मध्य हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42। रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में एक अकाल आयोग की स्थापना की गई। तो किसके द्वारा की गई इस आयोग की स्थापना। तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, लॉर्ड लिप्टन द्वारा इसकी स्थापना की गई। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। रहनुमाई माजदा यान सभा के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे। तो 43 का यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, दादा भाई नौरोजी थे। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा कब की गई थी। तो साइमन कमीशन की नियुक्ति की घोषणा नवंबर 1927 में की गई थी। ए ऑप्शन राइट आंसर है। 1919 के भारत शासन अधिनियम में 10 वर्ष पश्चात इस अधिनियम की समीक्षा के लिए एक आयोग का गठन किया गया था, लेकिन आयोग की नियुक्ति 2 वर्ष पूर्व
1927 में ही कर दी गई और 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45, अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक कौन थे? तो 45 का सही जवाब है बी ऑप्शन, शिशिर कुमार घोष जो है अमृत बाजार पत्रिका के संस्थापक थे। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46, निम्न में से कौन से ग्रह अंतर्ग्रह कहलाते हैं? तो यहाँ पर सही जवाब है ए ऑप्शन, बुध और शुक्र जो है अंतर्ग्रह कहलाते हैं। ए ऑप्शन सही जवाब है। सूर्य और पृथ्वी के बीच में होने के कारण बुध एवं शुक्र को अंतर्ग्रह कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 47, समानता अपसौर की स्थिति कब होती है? तो समानता अपसौर की स्थिति जो है 4 जुलाई को होती है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। ये अपसौर क्या है? तो बात करें अपसौर की, तो पृथ्वी जब सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो इसे ही अपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति सामान्यतः 4 जुलाई को देखने को मिलती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 48, एम्फीबोलाइट निम्न में से किसके रूपांतरण से बनी सेल है? तो एम्फीबोलाइट जो है बेसाल्ट से बनी हुई जो है सेल है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 49, प्लाया किसके द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप है? तो 49 का सही जवाब है बी ऑप्शन, पवन। बालूका, स्तूप, बरखान, लोयस एवं प्लाया इत्यादि पवन द्वारा निर्मित निक्षेपात्मक स्थल रूप के उदाहरण हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से कौन प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है? तो 50 का सही जवाब है ए ऑप्शन, यूरोप को कहा जाता है। ए ऑप्शन सही जवाब है, क्योंकि यूरोप विश्व का छठा बड़ा महाद्वीप है। इसे महाद्वीपों का महाद्वीप इसीलिए कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51, पश्चिमी घाट किस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है? तो पश्चिमी घाट जो है अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। यहाँ पर डी ऑप्शन सही जवाब होगा। पश्चिमी घाट एवं पूर्वी घाट अपशिष्ट पर्वत है। विंध्याचल, अरावली, सतपुड़ा, पारसनाथ एवं महादेव भी अपशिष्ट पर्वत के ही उदाहरण है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52, पेटागोनिया मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो पेटागोनिया मरुस्थल जो है अर्जेंटीना में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से कौन सी जल संधि जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है? तो इसका सही जवाब होगा ए ऑप्शन, सुंडा जल संधि जो है जावा सागर एवं हिंद महासागर को जोड़ती है आपस में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो विक्टोरिया जलप्रपात जम्बेजी नदी पर स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55, ओजोन परत पाई जाती है। तो ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन, समताप मंडल में पाई जाती है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56, सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे छोटी समुद्री तटरेखा वाला राज्य गोवा है। डी ऑप्शन सही जवाब है। भारत के 9 राज्यों की सीमाएं समुद्री तटरेखा से लगती हैं। गुजरात समुद्री तटरेखा में सबसे लंबी एवं गोवा की समुद्री तटरेखा सबसे छोटी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, मिकिर पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो मिकिर पहाड़ियां जो है असम में स्थित है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, कौन सा चैनल लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है? तो 58 का सही जवाब है ए ऑप्शन, 8 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप को मालदीव से अलग करता है, जबकि 9 डिग्री चैनल मिनिकॉय को मुख्य लक्षद्वीप या लक्षद्वीप के अन्य द्वीपों से अलग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, उरी परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर निर्मित है? तो उरी परियोजना जो है झेलम नदी पर स्थित है। डी ऑप्शन सही जवाब है। बाकी बात करें तुलुर परियोजना की, तो ये भी झेलम नदी पर निर्मित एक परियोजना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, कोयना किस नदी की सहायक नदी है? तो 60 का सही जवाब है सी ऑप्शन, कृष्णा नदी की सहायक नदी है। सी ऑप्शन सही जवाब है। कोयना कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तुंगभद्रा, घाटप्रभा, मूसी तथा भीमा कृष्णा नदी की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से किस वर्ग के जंतु समतापी होते हैं? तो यहाँ पर 61 का सही जवाब है डी ऑप्शन, पक्षी जो है समतापी होते हैं।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62। केचुए श्वसन करते हैं, तो केचुए जो है त्वचा के द्वारा श्वसन करते हैं। इस प्रकार से सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63। निम्नलिखित में से कौन एकल कोष की जीव नहीं है? तो यहाँ पर एकल कोष की जीव जो नहीं है वो कवक है। सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64। पादपों में कोश का भित्ति किसकी बनी होती है? तो पादपों में कोश का भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65। निम्न में से किस रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है? तो यहाँ पर सही जवाब है 65 का सी ऑप्शन ए बी। ए बी रुधिर वर्ग में कोई एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66। पिलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पिलाग्रा रोग जो है नियासिन के कारण होता है। डी ऑप्शन सही जवाब है। पिलाग्रा रोग विटामिन B3 की कमी के कारण होता है। इसका रासायनिक नाम नियासिन होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है उसके तरंग दैर्ध्य से। बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। तरंग दैर्ध्य से होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 68। विद्युत धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत धारिता का एसआई मात्रक जो है फैराडे होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69। सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक जी का मान क्या होता है? तो 69 का सही जवाब है। तो 69 का सही जवाब क्या होगा? डी ऑप्शन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70। निम्नलिखित में से किसका तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन। गामा किरणों का तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है, जबकि रेडियो तरंगों का तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति उदाहरण है? तो यहाँ पर 71 का सही जवाब है एक समान त्वरण का उदाहरण है। एक समान त्वरण का उदाहरण है। सी ऑप्शन सही जवाब है। स्वतंत्र रूप से गिर रही किसी वस्तु की गति एक समान त्वरण का उदाहरण है। यदि कोई वस्तु सरल रेखा में चलती है एवं इसका वेग समान समय अंतराल में समान रूप से घटता है या बढ़ता है तो वस्तु के त्वरण को एक समान त्वरण कहा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72। 20 kHz से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं। इसका सही जवाब है बी ऑप्शन। पराश्रव तरंगे होती हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। 20,000 हर्ट्ज से अधिक की आवृत्ति वाली तरंगे होती हैं, वो पराश्रव तरंगे होती हैं। बी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 73। कांसा निम्न में से किन धातुओं से मिलकर बना होता है? तो कांसा जो है तांबा और टीन से मिलकर बना होता है। ए ऑप्शन सही जवाब है। जबकि पीतल, तांबा, जस्ता एवं सोल्डर सीसा और टीन से मिलकर बना होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74। निम्नलिखित में से किसे हरा कशिश के नाम से जाना जाता है? तो हरा कशिश के नाम से फेरस सल्फेट को जाना जाता है। बी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि कॉपर सल्फेट को नीले तोते के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी होती है? तो अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैस जो है N2O होती है। यानी नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर ऑक्साइड अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी है। ये जो है सल्फर ऑक्साइड हो गई और ये जो है नाइट्रस ऑक्साइड हो गई। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 76। पारा को संग्रहित करने के लिए बने पात्र किससे बने होते हैं? तो यहाँ पर 76 का सही जवाब है ए ऑप्शन। लोहे के बने होते हैं। ए ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। निम्न में से कौन सा तत्व सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है? तो यहाँ पर 77 का सही जवाब है सी ऑप्शन हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से उपस्थित होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। निम्नलिखित में से कौन फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का बहुलक है? तो यहाँ पर 78 का सही जवाब है सी ऑप्शन। बैकेलाइट जो है फिनोल तथा फॉर्मेल्डिहाइड का एक बहुलक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79। संविधान सभा के अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? तो यहाँ पर 79 का सही जवाब है डी ऑप्शन। H.C. मुखर्जी थे अल्पसंख्यक उप समिति के अध्यक्ष।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 80। किस संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया? तो इसका सही जवाब है 80 का सी ऑप्शन। 36वें संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था और ये संशोधन 1975 में हुआ था, जिसके तहत सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और बाकी बात करें 35वें संविधान संशोधन 1974 के द्वारा सिक्किम को सह राज्य का दर्जा मिला था, ना कि पूर्ण राज्य का दर्जा। तो यहाँ पर सही जवाब होगा सी ऑप्शन, जिसके तहत 1975 में 36वां संविधान संशोधन किया गया था और सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है? यहाँ पर 82 का सही जवाब है बी ऑप्शन, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 82। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संविधान संशोधन के द्वारा शामिल किया गया? तो 82 का सही जवाब है बी ऑप्शन, 42वें संविधान संशोधन के तहत सम्मिलित किया गया। बी ऑप्शन सही जवाब है। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा भारतीय संविधान में भाग 4A के अनुच्छेद 51A के अंतर्गत 10 मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया, जिसमें 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 83। लोकसभा का नेता कौन होता है? तो लोकसभा का नेता जो है प्रधानमंत्री होता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 84। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति जिम्मेदार होता है। सी ऑप्शन सही जवाब है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 85। निम्नलिखित में से किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार प्राप्त है? तो यहाँ पर 85 का सही जवाब है बी ऑप्शन, राष्ट्रपति को है यह अधिकार। बी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 86। किसे स्थायी मितव्ययिता समिति कहा जाता है? तो 86 का सही जवाब है बी ऑप्शन, प्राक्कलन समिति को ही मितव्ययिता समिति कहा जाता है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसमें लोकसभा के 30 सदस्य सम्मिलित होते हैं। इसके अध्यक्ष का चयन लोकसभा अध्यक्ष करता है, जो अनिवार्य रूप से सत्ताधारी दल का होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 87। किसी राज्य की विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो इसके अनुसार ए ऑप्शन सही जवाब है, 500 हो सकती है। और संविधान के अनुच्छेद 170 के अनुसार किसी राज्य की विधानसभा के सदस्यों की संख्या 500 और न्यूनतम 60 हो सकती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 88। संविधान के किस अनुच्छेद में अवशिष्ट शक्तियों का उल्लेख किया गया है? तो 88 का सही जवाब है सी ऑप्शन, अनुच्छेद 248 में इसका उल्लेख किया गया है। जबकि संविधान के अनुच्छेद 246 में संघ सूची, राज्य सूची एवं समर्थी सूची का उल्लेख है। वहीं अनुच्छेद 248 में अवशिष्ट शक्तियों का वर्णन है, जो संसद को दी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 89। भारत के निम्न में से किस राज्य में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है? तो यहाँ पर 89 का सही जवाब है डी ऑप्शन, मेघालय में पंचायती राज व्यवस्था लागू नहीं है। और नागालैंड और मेघालय और मिजोरम में पंचायती राज व्यवस्था नहीं लागू है। डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 90। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो यहाँ पर 90 का सही जवाब है सी ऑप्शन, 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु तक होता है। सी ऑप्शन राइट आंसर है। जो भी पहले कार्यकाल पूरा हो जाए, या 70 वर्ष या 3 वर्ष। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 91। किताम वन्यजीव अभयारण्य निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो किताम एवं पांगो लखा वन्यजीव अभयारण्य जो है सिक्किम राज्य में स्थित है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। यूनेस्को द्वारा मानव एवं जैवमंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब की गई थी? तो इसकी शुरुआत जो है 1976 में की गई थी। ये ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93। भारत के निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं? तो 93 का सही जवाब है डी ऑप्शन, दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान में हंगुल पाए जाते हैं। डी ऑप्शन सही जवाब है। और ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। डी ऑप्शन राइट आंसर है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 94। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। बी ऑप्शन राइट आंसर है। इसकी स्थापना की बात करें तो 7 अप्रैल 1948 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका उद्देश्य संसार के लोगों के स्वास्थ्य का स्तर ऊंचा करना। और WHO का मुख्यालय बात करें तो इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड की जिनेवा में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 95। गिनी की राजधानी कहाँ है? तो गिनी की राजधानी जो है कोनाक्रे में है। कोनाक्रे में है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 96। बांस नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बांस नृत्य और चिराग नृत्य जो है मिजोरम राज्य का लोक नृत्य है, सी ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 97। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो 97 का सही जवाब है डी ऑप्शन नई दिल्ली में है, डी ऑप्शन सही जवाब है। जबकि रक्षा क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास के लिए 1958 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 98। सोजिम निम्नलिखित में से किस देश की संसद का नाम है? तो सोजिम जो है पोलैंड की संसद का नाम है, ए ऑप्शन सही जवाब है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 99। निम्न में से किन वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ गिरावट होती है? तो यहाँ पर सही जवाब है डी ऑप्शन निम्न स्तरीय वस्तुओं की मांग में उपभोक्ता की आय में वृद्धि के साथ साथ गिरावट भी होती है, इसलिए यहाँ पे डी ऑप्शन राइट आंसर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 100। लॉरेंज वक्र निम्न में से क्या प्रदर्शित करता है? तो लॉरेंज वक्र यहाँ पर आय विवरण प्रदर्शित करता है, सी ऑप्शन राइट आंसर है। इसी के साथ ही एडिटोरियल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित बिहार दरोगा के लिए जो बुक लॉन्च की गई है वॉल्यूम नंबर 2, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 9 यहीं पे कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वाचिंग एग्जामोफोबिया यूट्यूब चैनल। अरे भैया सुनो सुनो, हाँ तुम्ही से कह रहे हैं। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना शर्माना कैसा। तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।